हेलो गाइस, आपका जो ये पेपर हुआ था एलटी का 18 मार्च को, तो सुनने में आया था कि जो फर्स्ट पेपर था काफ़ी कठिन था। कठिन इन द सेंस कि जो आपको सिलेबस दिया गया था उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं बना। ठीक है, काफ़ी कंसेप्चुअल पेपर बनाया था आयोग ने। तो अब हमने हर सब्जेक्ट के 50-60 बच्चों से एक डिस्कस करके और सीट्स देख के और कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं उस बेस पे हमने एक मेरिट तैयार की है। तो ये 1-2 नंबर वेरी करेगी। ठीक है, एग्जैक्ट तो ये कट ऑफ नहीं होगी, 1-2 नंबर तो ये वेरी करेंगी। तो चलिए हम ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एलटी हिंदी पे। तो इसमें टोटल सीट्स थी आपकी 160 प्लस, और जो टोटल कैंडिडेट आए थे वो 8,700 के लगभग आए थे पेपर जिन्होंने दिया है। तो सुनने में आया कि जो ये पेपर था आपका पेपर टू, इसमें हिंदी का जो पेपर था काफ़ी आसान था। मतलब बच्चों ने 45 प्लस भी स्कोर किया है। अगर हम बच्चों से पूछें तो बच्चों ने 45 प्लस भी स्कोर किया है। तो ऑब्वियसली आपकी मेरिट थोड़ा ही हाई रहेगी। ठीक है, तो जो आपकी कट ऑफ है जनरल की वो 65 एबव। ओके, 1-2 नंबर वेरी कर सकता है बट 65 एबव क्यों? क्योंकि अगर बच्चे ने 45 वहाँ स्कोर किया है तो 20 लाने लायक तो था फर्स्ट पेपर। तो ये तो 65 एबव ऐसे ही चले गया। ठीक है, और अगर यहीं वो 25 स्कोर करता है तो वो 70 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो आप निराश मत होइएगा। आपकी मेरिट थोड़ी हाई रहने वाली है। तो इसी हिसाब से ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस 64, एसटी 61, एससी 60, और जो यूके वुमेन है ये जनरल ओबीसी वाली वुमेन है, जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस। तो 60 एबव आप अपने को सेफ मानिए। बाकी एससी एसटी वुमेन के लिए यही कट ऑफ थोड़ा 1-2 नंबर नीचे रह सकती है। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। दूसरा सब्जेक्ट था एलटी इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं। और इसमें टोटल सीट्स 136 प्लस, और जो टोटल कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो 6,532। तो इसमें जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है वो अराउंड 63 रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भी मतलब थोड़ा इजी ही बताया जा रहा है। मतलब बच्चों से पूछा गया तो इंग्लिश का पेपर उन्होंने इजी ही बताया। और जो फर्स्ट पेपर है वो तो सबके लिए ही सेम था। मतलब 25 से 35 के बीच में ही नंबर वेरी कर रहे हैं बच्चों के। और जो थोड़ा आर्ट्स वाले हैं या फिर जिन्हें मैथ्स नहीं आती तो वो बच्चे भी 18 से 25 के बीच स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जनरल की कट ऑफ इसमें बताई जा रही है वो है 63। 1-2 नंबर वेरी कर सकते हैं, मतलब ये 61 तक भी हो सकता है। ओबीसी 62, ईडब्ल्यूएस 62, एक्सटी 60, एससी 59, और जो यूके वुमन है उत्तराखंड महिला 60 अबव अपने को सेफ मानिए आप। बाकी 57, 50, 59 भी पॉसिबल है, आ सकता है मेरी, बट 60 अबव आप अपने को सेफ मानिए। इसके बाद चलते हैं हम एलटी संस्कृत। तो संस्कृत में वैसे भी सीट्स कम है, टोटल कैंडिडेट भी कम तो नहीं बोल सकते हम, 20 सीट के हिसाब से ज़्यादा ही हैं, 711 कैंडिडेट्स। मतलब एक सीट पे लगभग 30 के आसपास कैंडिडेट। ओके, और जो संस्कृत सब्जेक्ट है तो ये जो आपके हैं संस्कृत, ज़्यादातर ये महाविद्यालय, मतलब जो बिल्कुल जिनका एम होता है कि पीएचडी करनी है संस्कृत से, उस तरीके के कैंडिडेट आते हैं। तो आपकी मेरिट तो ऑब्वियसली हाई रहने वाली है। भले सब्जेक्ट आपका उतना इजी नहीं आया बट आप भी 65 प्लस मान के चलिए। और बाकी कैंडिडेट मतलब 1-2 सीट ही है इसमें, जैसे ओबीसी में एक सीट का लेवरेज मिलेगा, ईडब्ल्यूएस एसटी एससी, तो सभी की मेरिट इसमें हाई रहने वाली है संस्कृत में। उसके बाद चलते हैं हम एलटी मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स और साइंस का जो पेपर आया है काफ़ी हिलाने वाला आया है। मीन्स जो टॉपर बच्चे थे उनसे सुनने में आ रहा है कि मतलब 10 से 15 नंबर भी बहुत ही मुश्किल से आ पा रहे हैं। ठीक है, सुनने में। ठीक है, तो मैथ में 140 प्लस सीट्स आपके पास, टोटल कैंडिडेट आए थे 9,800 के लगभग। ठीक है, तो इसमें जो कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, ये कट ऑफ थोड़ी बढ़ा के बताई गई क्योंकि बच्चे नंबर बता नहीं रहे हैं अपने। मतलब 1-2 नंबर माइनस ही बताता है आदमी। मान लो आपके 60 आ रहे हैं तो आप 57-58 ही बताते हो। और वो क्यों? क्योंकि 1-2 नंबर का डर आपको भी लगा रहता है।
ठीक है, तो इसमें जो जनरल की कट ऑफ हमने रखी है वो रखी है 52 प्लस। इसमें प्लस माइनस 1-2 हो सकता है। ओबीसी 51 प्लस, ईडब्ल्यूएस 51 प्लस, एसटी 49, एससी 50। बाकी जो उत्तराखंड वुमेन, जो भी लड़कियां हैं, वो क्वालिफाई करने पे आप अपने को रेस में समझिए, क्योंकि क्वालिफाई करने के लाले पड़े हुए हैं मैथ्स और साइंस में। तो अगर आपका क्वालिफाई है तो आप रेस में हैं। ठीक है, बाकी 50 अबव है तो आप ज्वाइनिंग समझिए अपनी। फिर बात करते हैं एलटी साइंस। सेम, टोटल सीट्स थोड़ा बढ़ के हैं 190 प्लस, टोटल कैंडिडेट्स हैं 8136। ठीक है, काफ़ी कठिन पेपर था, पर बच्चों ने फर्स्ट पेपर में काफ़ी बढ़िया स्कोर लाए हैं साइंस वाले बच्चों ने। ठीक है, मतलब बच्चों ने ये मानिए कि 40 तक स्कोर किया है फर्स्ट पेपर में। सुनने में आया है फर्स्ट पेपर में 40 तक बच्चों ने स्कोर किया है। ठीक है, पर फिर भी वे 55 तक सिमट गए हैं, मतलब इतना टफ पेपर बनाया है आयोग ने। ओके, तो जनरल में आप 51.5 की मेरिट लेके चलिए। ठीक है, ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ओके, ओबीसी 49, ईडब्ल्यूएस 50, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में उतनी सीट्स हैं नहीं। एसटी 47, एससी 48, उत्तराखंड वुमेन 46 एबव लिखा हुआ है, लेकिन आप क्वालिफाई करने पे अपने को इन समझिए रेस में। ठीक है, इसके बाद आते हैं एलटी फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में 95 प्लस सीट्स हैं। टोटल कैंडिडेट्स 3822 जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ की बात करें तो पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पेपर था। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो आप सब्जेक्ट में 40 प्लस स्कोर कर सकते थे। इतना हार्ड भी पेपर नहीं था। बाकी बच्चों के 30 से 40 के बीच में नंबर रहे हैं पेपर टू में। बाकी पेपर वन में 20 के आसपास तो एक नॉर्मल पर्सन ला सकता है। मतलब जब आर्ट्स वाले ला सकते हैं तो फिजिकल एजुकेशन वाले ला ही सकते हैं। तो जो हमने कट ऑफ रखी है जनरल के लिए 57 प्लस, ओबीसी 55 प्लस, ईडब्ल्यूएस 55.5, एसटी 54, एससी 53, उत्तराखंड वुमेन 50 प्लस पे अपने को आप एक सेफ साइड पे रखिए। ठीक है, ये कट ऑफ 1 से 2 नंबर माइनस या 1 से 2 नंबर अप भी हो सकती है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं एलटी एसएसटी, जो आपका सामान्य का पेपर था। टोटल सीट्स थी 190 प्लस, टोटल कैंडिडेट्स 9200। जनरल की 62 प्लस रखी है हमने। ये क्यों रखी है, क्योंकि आपके पेपर में भी पेपर टू में बच्चों ने 40 प्लस स्कोर किया है। ठीक है, और जो पेपर फर्स्ट में जो 10 नंबर का जीएस आया था, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो बच्चों ने 60 में से 50 तक यहीं स्कोर कर लिया था। ठीक है, बाकी बचे फिर 40 नंबर साइकोलॉजी और रीजनिंग के, तो उसमें से 15 से 20 नंबर वहाँ भी बच्चों ने स्कोर किए हैं। तो आपकी जो मेरिट रहने वाली है जनरल की 62 प्लस, ओबीसी 60 प्लस, ईडब्ल्यूएस 61, एसटी 60, एससी 59, यूके वुमेन 59 प्लस। ये मेरिट 1 से 2 नंबर अप या डाउन भी हो सकती है। ओके, इसके बाद चलते हैं हम एलटी आर्ट्स में। एलटी आर्ट्स तो क्या ही कहना है कि छप्पर फाड़ के आपको सीट्स दी गई है। टोटल सीट्स है 220 प्लस, टोटल कैंडिडेट अपेयर 2314। अगर इसमें 114 कैंडिडेट एब्सेंट भी रहते हैं, ठीक है, एब्सेंट तो नहीं रही तो अपियर वाले हैं ना, ठीक है, तो एक सीट पे मतलब 20 का रेशियो आपका। ठीक है, 20 भी नहीं, एक सीट पे लगभग 10 का रेशियो आपका। तो आपकी मेरिट तो ऑटोमेटिक नीचे रहने वाली है। ठीक है, तो जनरल की 50 प्लस, ओबीसी 48 प्लस, ईडब्ल्यूएस 48.5, एसटी 47, एससी 47, यूके वुमेन क्वालिफाई में भी अपने को रेस में समझिए आप। और बाकी 48 प्लस में तो आप बिल्कुल मिठाइयाँ बांट सकते हैं। अब आते हैं एलटी कॉमर्स। एलटी कॉमर्स का उतना अंदाजा नहीं आया क्योंकि बच्चे बहुत कम मिले हमें। तो टोटल सीट्स 13 प्लस और टोटल कैंडिडेट्स हैं 1078। ठीक है, तो जनरल की 60 प्लस मान के चलिए आप, ओबीसी 58 प्लस, ईडब्ल्यूएस 59, एसटी 58, एससी 57, यूके वुमेन 58 प्लस पे आप मिठाइयाँ बांटी बिल्कुल। एलटी होम साइंस, आपकी सीट्स के तो रोने पड़े हुए हैं। टोटल सीट्स 2 प्लस है, मतलब 5 या 6 के आसपास है, मतलब उत्तराखंड वुमेन और 60% आरक्षण सब चीज़ मिला के टोटल कैंडिडेट 790। अब होम साइंस वाला तो हमें कोई मतलब एक दो ही मुश्किल से मिले हमें। ठीक है, उनके नंबर भी कम थे, बट होम साइंस में तो होंगे बच्चे।
तो जब इतनी कम सीट्स है तो ऑब्वियसली आपकी मेरिट हाई जाने वाली है। तो जनरल की 65 प्लस मान के चलिए आप, ओबीसी 64 प्लस, ईडब्ल्यूएस 65, एसटी 64, एससी 64, यूके वुमन भी आप 64 से ऊपर। तो ये आपकी मेरिट थी। बाकी रिजल्ट आने में अभी 1-2 महीने की लेट है, मतलब अक्टूबर फर्स्ट वीक में शायद आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। तब तब तक के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल।